नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हाँ, मोदी सरकार को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर और कृषि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्या हमने खोया और पाया, यानी इस सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं कृषि और किसान को लेकर, इन तमाम मसलों को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद और बीजेपी के नेता भोला सिंह जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश का किसान एरिया से आते हैं। साथ में किसान मामलों के विशेषज्ञ पुष्पेंद्र चौधरी भी हैं। ये राजनेता भी हैं और प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। पुष्पेंद्र जी, आपका भी। सबसे बड़ी बात कि सर, बड़े बड़े वादे किए गए थे मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, ये होगा, तमाम आपने भी सुना, हमने भी सुना, ये सारे नारे थे, सब कुछ। 1 साल सरकार को पूरा होने को आ रहा है। अब रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो रही है, तैयार हो भी गई है। क्या आपको लगता है कि जिस एरिया से आप आते हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया से, किसानों की समस्याओं को लेकर, कृषि को लेकर जो वादे किए गए थे, जो समस्याएं थीं, क्या उनको हल कर लिया गया है? हम देश की भी बात करेंगे, बाद में दूसरे राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, चूँकि देश का एक विशाल राज्य है, हम यहाँ शुरू करते हैं। तो क्या कृषि को लेकर और किसान को लेकर कोई उपलब्धि है सरकार के खाते में? देखिए राजेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में 1 साल से सरकार चल रही है, उस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने जो भी किसानों की समस्याएं हैं, जो किसानों का, गांव का, गरीब का, मजदूर का विकास होना चाहिए था, उस विकास के लिए जो सरकार ने वायदे किए थे देश के सामने, उन वायदों पर सरकार ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। और जो भी हमारी योजनाएं आई हैं, जो हमारा बजट पेश हुआ है, उस बजट में मोदी जी ने गांव को विशेष ध्यान रखा है, गांव के किसान का विशेष ध्यान रखा है, गांव के नौजवान का विशेष ध्यान रखा है और गांव में रहने वाले मजदूर का विशेष ध्यान रखा है। अभी मोदी जी ने घोषणा की थी गांव को देख के कि सांसद आदर्श गांव लेंगे। उस आदर्श गांव में हर सांसद ने अपना गोद ले लिया और उसमें विकास कार्य शुरू कर दिए। जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, चाहे प्रदेश सरकार ही हो चाहे केंद्र की हो, वो योजनाएं उस गांव में लगेंगी, गांव में उनमें कार्य होगा। इसके अलावा किसानों के लिए मोदी जी ने अभी सामाजिक सुरक्षा, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है। जीवन ज्योति योजनाएं हैं, जीवन ज्योति बीमा है, जीवन सुरक्षा बीमा है और अटल पेंशन योजना है। इससे सीधा फ़ायदा सीधा गांव के किसान, गांव के मजदूर को होने वाला है। इससे पहले मोदी ने जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाए थे, और अकाउंट भी, क्योंकि जो लोग शहरों में रहते हैं, शहरों के आसपास रहते हैं, विकसित क्षेत्रों में रहते हैं, उनके जनरली अकाउंट होते हैं। अकाउंट नहीं होते थे तो किसानों के नहीं होते थे, मजदूरों के नहीं होते थे, और उनको अकाउंट खोलने के लिए बैंक में जाने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन मोदी जी ने जनधन योजना के तहत उनके अकाउंट खुलवाए। और उसके बाद ये 3 अपनी किसानों के लिए जीवन सुरक्षा योजनाएं आई हैं। इसके अलावा जो गांव में रहने वाला हमारा नौजवान है, गांव का जो नौजवान पढ़ लिखने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद बेरोजगार बैठा है, उसके लिए भी उन्होंने कौशल विकास की योजना शुरू करके, और उसके साथ साथ उसको योजना के तहत उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग देने के बाद उसको आर्थिक मदद करने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए सरकार ने मुद्रा बैंक गठित करके और मुद्रा बैंक से उसको लोन देने की व्यवस्था की है, ताकि जो हमारा गांव में बैठा हुआ किसान का नौजवान बेरोजगार था, उसको रोज़गार भी मिले, उसको शिक्षित भी हो, रोज़गार भी उसको मिले और आगे उसका विकास हो। भोला सिंह जी, एक सवाल है कि किसान मेहनत करता है, अपने फसल को उगाता है, फिर फसल को जब बेचने की बारी आती है तो उसे उचित कीमत नहीं मिल पाता है, और यही कारण है कहीं न कहीं महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, वो किसान को बहुत कम पैसे में खरीदते हैं उनसे, और उस माल को जब बाजार लाते हैं तो महंगी कीमतों में बेचते हैं। तो जो किसान को मिलना चाहिए था जो कीमत, उसके लिए कोई सिस्टम आज तक सरकार इवॉल्व नहीं कर पाई, या उस दिशा में क्या कोई काम हुआ है आपके नॉलेज में? देखिए, अभी एक प्राकृतिक आपदा देश के सामने आई, देश के किसानों के सामने आई, और उसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान, उनकी गेहूं की फसल, आम की फसल और जौ की फसल सब बर्बाद हो गई। आलू की फसल, जिनके आलू खुदे नहीं थे, वो आलू उनके खेत में दबे दबे गल गए। उसके लिए सरकार ने मुआवजा देने के लिए मोदी जी ने 2 अहम कदम उठाए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पहला कदम तो ये है कि जो मुआवजा पहले दिया जाता था किसान को, वो बहुत कम उसकी राशि थी, और जिस किसान का 50% तक नुकसान होता था उसको मुआवजा, जो सर्वे में आता था, उसको मुआवजा दिया जाता था।
लेकिन 50 से कम करके मोदी जी ने सीधा सीधा किसानों के फायदे के लिए 33% उसको किया, और दूसरा मुआवजे को सीधा 1.5 गुना किया। इससे, क्योंकि देखिए कोई भी नुकसान होता है, नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाता, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, लेकिन सहयोग सहायता जो उनका नुकसान हुआ है उसमें उसको क्या मदद दे सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद देने के लिए मोदी जी ने अहम कदम उठाया। एक बड़ा, लोगों में एक बहुत बड़ा इसका अच्छा मैसेज है, और उसको 1.5 गुना उसका मुआवजा देने की घोषणा की है। और किसान की भूमि का परीक्षण करके, पहले भी उन्होंने किया कि भूमि का परीक्षण करके उनके अनुसार उनको बताया जाएगा कि भाई किस खेती में आपको कौन सी फसल करने से कम लागत में कितना फ़ायदा हो सकता है। ये अब क्योंकि अभी मात्र 1 साल हुआ है, अब 1 साल में क्योंकि ज़मीन पर आने में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि जो शैली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार है, यहाँ पे हमारी दूसरी सरकार है, तो क्रियान्वयन आने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ लोग बीच में बाधा भी आई है। अभी जो सर्वे हुआ है, सर्वे में प्रॉपर नहीं हो पाया, जो भी किसानों को नुकसान हुआ, सर्वे से किसान परेशान हैं। सरकार मतलब लोगों के मुंह देख देख के उनको मुआवजा दे रही है, मुआवजा का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन प्रदेश सरकार उसको बांटने में भी पक्षपात कर रही है किसानों के साथ में। जबकि किसान देश का किसान है, और वो किसान है जो हर देशवासी का पेट भरता है, तो उसके साथ में पक्षपात नहीं करना चाहिए, उसके साथ में राजनीति नहीं करना चाहिए। वास्तव में जिसका जितना नुकसान हुआ उसको उतना पैसा देना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, क्या ये हकीकत है कि जिन राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं, गुजरात हैं और कई राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, तमाम राज्य हैं, वहाँ किसानों की स्थिति अच्छी है क्योंकि सरकार उनसे सीधा संवाद कर रही है। जिन राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है, वहाँ कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है किसानों की चीज़ों को लेकर। ये केंद्र सरकार का भी मानना है और ये राजनीतिक दलों का भी कहना है। उन राज्यों में किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि आप पॉलिसी बनाते हैं, आप पैसा भेजते हैं, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है जिनको एग्जीक्यूट करना है वो सही में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। देखिए, ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पहले तो जो नुकसान 50% होता था उसके ऊपर ही होने पर इसको मुआवजा किसान को तय किया जाता था। ये बात मैं सांसद जी की बात से सहमत हूँ कि 33% पे इन्होंने किया। दूसरा, जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन दोनों का ये जो है कर्तव्य है, मिली जुली इनकी एक ड्यूटी है कि ये उसको सुनिश्चित करें कि जो नुकसान में गए हैं किसान, जिनकी फसल बर्बाद हुई है, बेमौसम जो ओलावृष्टि और अन्य काम हुए थे, बारिश आई थी, तो उसके दौरान उससे आप जो है मिलजुल करके किसान तक उस पैसे को पहुंचाने का प्रबंध करें। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो हो रही है, और वो कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी, चुन चुन के अपने अपनों को दे। तो ये अपने अपने आदमियों को जो है देने का काम होता है। प्रधान कर के यहाँ या पटवारी जाते हैं, उनके यहाँ बैठ करके, प्रधान के यहाँ बैठ के अपने आदमियों के नाम लिखवा दिए जाते हैं, और जो किसान जो सरकार के पक्ष के लोग हैं उनको दे दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है। दूसरी बात, जो सर्वे हुआ है, सर्वे में भी मान लीजिए सर्वे के लिए सभी फसल तो काट करके और उसमें से जो भी होना था, निकलना था गेहूँ, वो तो सब निकाला जा चुका है। तो अब किस आधार पे सर्वे हो, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा है। तो ये निश्चित रूप से इसमें राजनीति भी होती है, अपने लोगों को भी दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को करना चाहिए, और किसान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें जब फिर एक दूसरा सवाल आपसे है कि क्या जो पहले की पूर्ववर्ती सरकार थी, यूपीए की सरकार, जो 10 साल की सरकार थे, उसके उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में जो फैसले लिए गए किसानों को लेकर, जो पॉलिसी बनी थी, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार 1 साल के अंदर कुछ अच्छे कदम उठाए हैं किसानों के लिए? देखिए, सिर्फ आलोचना नहीं होनी चाहिए, जो बातें अच्छी हैं वो आनी भी चाहिए। जी देखिए, अच्छी बातों के विषय में तो ज़्यादा सांसद जी ही प्रकाश डाल पाएंगे, क्योंकि क्या पॉलिसीज़ स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार लेकर के आई हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें, जैसे एमएसपी की बात है, भाई मैं जो इनका मैनिफेस्टो था 2014 का, उसको भी मैं देख रहा था। उसमें एक बात थी कि भाई जो किसानों की लागत है उसके ऊपर 50% का मुनाफा जोड़ करके उनको एमएसपी दिया जाएगा। लेकिन इस साल आपने देखा कि गेहूं में कोई खास ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें नहीं गई, वो 1400-1500 का है। और मेरे पास एक स्टडी है जिसके अनुसार 1 हेक्टेयर में लगभग 70,000 रुपये का खर्चा आता है किसान का। अगर हम 50% मुनाफा जोड़ दिया जाए तो वो 1,05,000 के आसपास बैठता है। उसको अगर देखा जाए, उस हिसाब से देखा जाए, तो कम से कम 3,000 के आसपास का गेहूं का एमएसपी होना चाहिए, जो कि आज लगभग 1500 के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें विसंगति है।
और इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास, इस बात से मैं सहमत हूं कि अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन ये चीज़ें जैसे एमएसपी आप बढ़ा सकते थे वो नहीं बढ़ाया, और 2-3 राज्य सरकारों ने जो बोनस दिया जाता था उसको भी समाप्त करने का काम किया। तो ये जो पहलू हैं इसको देखा जाए। और जो भूमि अधिग्रहण का एक विषय है, भोला सिंह जी आपसे कि किसानों को लेकर जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वही चीज़ मैंने पुष्पेंद्र जी से पूछा था कि जो यूपीए की सरकार थी और आपकी सरकार में क्या फ़र्क दिखता है, आपने क्या किया है किसानों के लिए? देखिए, यूपीए की सरकार ने किसानों के साथ में अत्याचार किए हैं, किसानों को ठगा है, किसानों को लूटा है, क्योंकि जो भी कार्य उन्होंने किए वो किसानों के हित में नहीं थे। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से उन्होंने किसानों के लिए, किसानों के मिलने वाले फ़ायदे के लिए विचार किया है और उन पर कार्रवाई की है। क्योंकि अभी वक्त ज़्यादा नहीं हुआ, 1 साल मात्र हुआ है। 1 साल में उन्होंने किसानों के लिए, किसान के जो मैंने बताया कि उनकी किसान की भूमि का, मृदा का परीक्षण करने के बाद उनको किस फसल में कितना फ़ायदा हो सकता है, कम लागत में कैसे ज़्यादा फसल उगाई सकती है, उस पर कार्रवाई शुरू की है। दूसरा, हर खेत तक जहाँ पानी नहीं पहुँचा, हर खेत तक सरकार की योजना पानी पहुँचाने तक के लिए उन्होंने ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई है और वो किसानों के लिए पानी की कमी को दूर करेगा। तीसरा, जो गन्ने की समस्या, बेसिकली जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और देश का बहुत सारा हिस्सा गन्ने की पैदावार में होता है, उसके लिए जो हमारी जो मुख्य समस्या गन्ने की समस्या रहती है वेस्टर्न यूपी में, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसानों के पिछले साल से पिछले साल का पैसा बकाया मिल मालिकों के ऊपर गन्ने का था, लेकिन प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था। जितना पैसा किसानों का बकाया था, जितनी प्रदेश ने बताया मिल मालिकों पे कितना पैसा किसानों का बकाया है, पूरे का पूरा पैसा बिना किसी इंटरेस्ट के केंद्र सरकार ने उनको दे दिया। लेकिन प्रदेश सरकार ने पैसा किसानों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो पैसा उन्होंने मिल मालिकों को दे दिया। उसका फ़ायदा किसानों को मिलने की वजह मिल मालिकों को मिला, और मिल मालिकों ने फिर भी वो पैसा किसानों को रिलीज़ नहीं किया। तो जो केंद्र सरकार किसानों का फ़ायदा करना चाह रही है, उसमें हस्तक्षेप प्रदेश सरकार का आड़े आ जाता है। इस वजह से उनको जो केंद्र सरकार सीधा सीधा फ़ायदा देना चाह रही है वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार की किसानों के लिए ये जो योजना है, जीवन सुरक्षा योजना, ये भी सीधा सीधा किसानों को लेके रखी हुई है। पूरा केंद्र मोदी जी का, अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, गांव को, किसान को खुशहाल बनाने का है, गांव के किसान को फ़ायदा पहुंचाने का है। और सरकार ने अपना किसान चैनल भी लॉन्च किया है कि जो किसानों की समस्याएं हैं, जो अवेयरनेस नहीं है किसानों में, उसको भी सरकार ने लॉन्च किया है, उसका भी किसानों को फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन भोला, सवाल एक और भी खड़ा होता है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक भूमि अधिग्रहण विधेयक जो है, इस पर बार बार आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ रहा है, क्योंकि उसे विपक्ष पास नहीं करने दे रही है, और तमाम तरह के आरोप भी आप पे लगा रही है कि आप उसमें नहीं, सहमति वाला जो किसानों से सहमति लेकर हम उनकी ज़मीन लें, वो क्लॉज को आपने ख़त्म कर दिया है। और तो ये कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आपको तुरंत में एक जो पहले बिल बना हुआ था यूपीए के कार्यकाल में, उस बिल को दोबारा फिर लाके एक नया बखेरा आपने खड़ा कर दिया? नहीं, जो यूपीए का बिल था, यूपीए ने जो लैंड एक्विजिशन के लिए रूल बनाया था, उस रूल के तहत जो यूपीए के गवर्नमेंट है, स्टेट में जहाँ उनकी गवर्नमेंट है, वो लोग ही सेटिस्फाई नहीं थे। वो एक ऐसा रूल था जिसके अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। अगर हमें डेवलपमेंट करना है, ज़मीन एक्वायर करनी है, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता थी, और वही बदलाव अपनी सरकार ने किया। और उस बदलाव में शुरू से आपने देखा होगा कि चाहे संसद में बहस हुई हो, चाहे किसी चैनल पे बहस हुई हो, हमारे नेतृत्व ने सीधा सीधा कहा, अगर किसानों के फ़ायदे के हित में विपक्ष के पास कोई एजेंडा है, विकास के लिए, उनके हित के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ है, तो आप बताइए, हम चेंज करने के लिए उसमें तैयार है, अमेंड करने के लिए तैयार है। और जो अच्छे सुझाव आए उसमें अमेंड भी किया। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने किसानों के साथ में जो किया है वो बड़ा बुरा किया है। आपने देखा होगा कि जब हरियाणा में भी पिछले उसमें लैंड एक्वायर हुई थी, उस लैंड एक्विजिशन में उन्होंने कौन से रूल फुलफिल किए थे। जो लोग शोर मचा रहे हैं, थोड़ा ये देखें कि पहले हमने क्या किया है, किसानों के हम कितने हितैषी हैं। अगर इतने हितैषी थे तो हरियाणा में इस तरीके से लूट क्यों की। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जब जैसे हमारी सरकार बनी थी तो हमारे केंद्रीय मंत्री उस टाइम गडकरी जी देख रहे थे इस विभाग को, उन्होंने सबसे पूरे हर स्टेट के मुख्यमंत्री से उनकी एक सेमिनार रखी, उनसे पूछा कि इसमें बदलाव के लिए जो हमारा ये बिल है, जो कांग्रेस का जो रूल था, कि इसको चेंज करने की आवश्यकता है वास्तव में, या इसको हम आगे कर सकते हैं। उन लोगों ने रिटर्न में लिख के दिया, अपने सुझाव दिए कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है।
लेकिन अब उनको राजनीति करनी है, उस पर राजनीति कर रहे हैं। वास्तव में अगर हमें देश का विकास करना है, किसान का विकास करना है, गांव का विकास करना है, तो ये जो लैंड रेगुलेशन बिल सरकार लेकर आई है किसान के हित में है और किसान को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि कोई भी सरकार ने, किसी भी सरकार ने ज़मीन के, किसान की ज़मीन के, और ज़मीन भी क्या सर्कल रेट नहीं, बल्कि जो 3 महीने के अंदर जो उनकी रजिस्ट्री हुई है उसके 4 गुना रेट देने की बात की है। दूसरा, किसान के परिवार को नौकरी देने की बात है। किसान के साथ साथ जो भूमिहर मजदूर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, मजदूरी उसमें करते हैं, उनके परिवार को भी एक लोग को नौकरी देने की व्यवस्था है। मात्र जो सरकारी कार्य होने हैं, जैसे रेलवे लाइन बननी है, मेट्रो लाइन बननी है, नेशनल हाईवे बनना है, सरकारी यूनिवर्सिटी बननी है, सरकारी कॉलेज बनना है, उसके लिए जो सरकार लैंड एक्वायर करेगी, उसके लिए ये बिल लाया गया है, उसमें अमेंडमेंट के लिए लाया गया। सरकार किसी प्राइवेट बिल्डर को नहीं दे रही। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अभी इन्होंने एक्सप्रेस आगरे का ताज हाईवे बनाया, वो एक्वायर करके बिल्डर को दे दिया। किसानों से कौड़ी के भाव में ज़मीन खरीद ली और उसी ज़मीन को कई गुना रेट पर सरकार ने उसको दिया। तो ऐसा कार्य करने के लिए सरकार एक्वायर नहीं कर रही है, किसानों को ठगने के लिए नहीं कर रही है, किसान के विकास के लिए, किसान के फायदे के लिए और किसान को खुशहाल बनाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। सहमत हैं आप? क्या इस पे राजनीति सही में हो रही है या कुछ लोचा है उस बिल में जिसके कारण बार बार अटक रही है वो? क्योंकि मोदी सरकार जो है हर जगह से आती है और घिरती यहीं पे है, और आपने देखा संसद में भी घिरी है। क्या इस पे केवल राजनीति है, शुद्ध राजनीति हो रही है या कुछ है बिल में लोचा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कानून पार्लियामेंट के माध्यम से बनाया जाता है। पार्लियामेंट में ऐसी क्या अर्जेंसी सरकार के पास है कि वो बार बार उसको बिल को वहाँ पास ना करवा करके ऑर्डिनेंस लाने का काम कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, यही 2013 का जो एक्ट था, वो पक्ष, ये लोग जो है उस टाइम विपक्ष में थे और जो आज विपक्ष में है वो पक्ष में थे, सरकार में थे। तो इन लोगों ने बड़ा जो है इसका ढोल नगाड़ा बजा करके, और सुमित्रा महाजन जी जो आज की तारीख में इनकी जो है स्पीकर हैं लोकसभा की, वही उस समिति की अध्यक्ष थी जिसमें ये बिल को पास करने का मोहर लगाई थी। तो अब 1 साल के अंदर अंदर क्या बदल गया? क्या इस देश में इसी तरीके से होगा कि भाई 1 साल पहले हम सब लोग सहमत होकर के एक बिल को पास कराएंगे और अगले साल ही हम उसमें अमेंडमेंट की बात करेंगे, अमेंडमेंट पर फिर जो है बार बार हम ऑर्डिनेंस लाएंगे? यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो किसानों के हित में है, तो उस चीज़ को आप सरकार जो है ले जाए, किसानों के बीच में रखे। और जहाँ तक सहमति का प्रावधान है, इन्होंने अभी भी जो पीपीपी मॉडल है उसमें 70% और प्राइवेट वाले में 80% का जो सिस्टम रखा है, उसमें हमारा प्रश्न यही है कि जो किसान अपने हित की सरकार चुनने का अधिकार रखता है, वोट डाल करके भारी तादाद में मोदी साहब को और भाजपा को जो है वोट इस बार दिया है किसानों ने, तो अपने हित का उन्हें मोदी सरकार तो दिखाई दे गई, लेकिन अपने हित का प्रोजेक्ट यदि भाजपा उनके बीच में लेके जाएगी तो उनको नहीं दिखाई देगा। ये उसके विवेक पर प्रश्न चिन्ह क्यों है? कुछ सुरक्षा की जो चीज़ें आप बता रहे हैं तो उसमें पुराने वाले में भी प्रावधान थे, देश की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान थे उसमें भी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सरकार, हो सकता है सरकार की मंशा अच्छी हो और वो डेवलपमेंट और उसके लिए ही इसको लाना चाह रहे हो, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाई है। इसका कुछ खामियाजा भी इन लोगों को कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। बोला जी। देखिए, जो पहला वो था और जो जैसे ही वो आया, उसके आने के बाद पिछले 1-1.5 साल के बीच में कोई भी किसी उसने लैंड एक्वायर नहीं की, क्योंकि एक्वायर इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसमें जो उन्होंने रूल बना रखे वो उसके अकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते, इसलिए बदलाव सरकार ने किया। और जो विरोध की बात है, विरोध में किसान नहीं है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ और मेरे क्षेत्र पूरा किसान बाहुल्य क्षेत्र है। क्षेत्र में मेरा आना जाना होता है, मेरी लोगों से बात होती है, तो कोई भी किसान इससे उसमें नहीं है कि ये बिल किसानों के फेवर का नहीं है। सब किसान अपने फेवर लेवल है उसको बिल को मानना है और लोग इंतजार में बैठे हैं कि हमारे यहाँ कब विकास होगा, कब हमारे यहाँ हाईवे बनेगा, कब रेलवे लाइन आएगी और कब हमारे यहाँ लैंड एक्वायर होगी। जो विरोध है वो जो, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, सिर्फ शोर मचाने के लिए, चैनलों पर देखने के लिए, जनता के सामने अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए वो इस शोर शराबे में लगे हुए हैं। क्योंकि जो हमारी सरकार आई है वो विकास के लिए मुद्दे पे आई है और विकास तभी होगा जब ये लैंड एक्वायर होगी। चाहे हमें देखिए, अगर हमें बुलेट ट्रेन चलानी है, बुलेट ट्रेन के लिए
जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, जो बिगड़ी हुई ढांचा है रेलवे का, उसको सुधारने के लिए नई रेलवे लाइन बिछानी पड़ेंगी। रेलवे लाइन तभी बिछेंगी जब हमारे पास ज़मीन होगी और तभी उस पर बुलेट ट्रेन चल पाएगी। तो विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक। पुष्पेंद्र जी सहमत हैं आप कि विकास उसके बिना हो ही नहीं सकता है। आप विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तमाम तरह की घोषणा करते हैं, लेकिन आपके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिना ज़मीन के कोई विकास या डेवलपमेंट या फैक्ट्री, रेलवे लाइन, अन्य चीज़ें नहीं लग पाएंगी। लेकिन इस देश का किसान क्या चाहता है, जिसकी भूमि पर वो काम होना है, वो केवल ये चाहता है कि पहली बात उसकी भूमि की लूट ना हो, यानी कौड़ियों के भाव 1000 रुपये गज में लेकर के 500 रुपये गज में लेकर के, और बिल्डरों को या अन्य थैली को या इंडस्ट्रियलिस्ट को उसे 30-30, 40-40 हज़ार रुपये गज में दे दिया जाता है और बीच में बड़ा भारी घोटाला होता है। एक काम तो ये ना हो। दूसरा, उसे उसकी कीमत तो अच्छी मिलने के बाद उसके आगे आने वाली पीढ़ी और उसके खुद के जीवन यापन के लिए उसको जो रोजगार चाहिए उसका बंदोबस्त हो। उसकी अगर कुछ बाकी बकाया है भूमि, तो उसमें जो फसलें वो उगा रहा है उसको अच्छे रेट मिले। उसके ऊपर यदि कोई ओलावृष्टि या इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें उसको जो है सरकार उसके साथ खड़ी हो। ये 5-6 चीज़ें चाह रहा है। अन्यथा ये तमाम अंग्रेज़ों के ज़माने से रेलवे लाइन भी बिछी हैं, सड़कें भी बनी हैं, नहरें भी बनी हैं। इस देश का किसान हर वक्त डेवलपमेंट के लिए कभी भी जो है सहयोग, समाज के लिए सहयोग देने के लिए, देश के लिए खड़ा रहा है। लेकिन ये जो लूट लगातार वो देखता है कि भाई मेरे से 1000 रुपये गज में ली और 4 दिन बाद ही उसके रेट तो 30,000 और 40,000 रुपये रेट है। पिछली सरकारों का ठिकरा आप बीजेपी पे क्यों फोड़ना चाहते हैं? देखिए, अब जो 1894 से बिल चला आ रहा था वो तो उन्होंने भी कोई उन्होंने भी कोई ऐसा न्याय जो है किसानों के साथ नहीं किया था। लेकिन ये जिस तरीके से भट्टा पारसोल में हुआ, उधर नंदीग्राम में हुआ, सिंगूर में हुआ, इसी सब का एक गुस्सा फूटा किसानों का कि भाई हमसे जमीन लेके हमारी वही चीज, वही जमीन अचानक जो है 30 गुना 20 गुना रेट पर कैसे हो जाती है। तो इसका मतलब जमीन की कीमत है, लेकिन उसको इस तरीके से बदलाव किया जाता है। अभी भी मैं बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश की प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाता हूं कि जो ये अब इनका आगरा से लेकर लखनऊ तक हाईवे बन रहा है, आपको जानकारी हो शायद ना हो कि उसके चारों तरफ जो उसका एरिया जहां से वो निकलेगी पहले से ही जमीनें खरीद ली हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे इनके जो सरकार के पिट्ठू हैं या खुद सरकार के कुछ राजनेता हैं, उन लोगों ने पहले जमीन खरीद ली है कि भाई तत्काल जब ये निकलेगा मुआवजे में हमारा जो है वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं जमीन जाती है किसान की, लेकिन लाभ जो है अन्य लोग कमा जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपसे आप कुछ कहना चाहेंगे आप कि मोदी सरकार को अगर हम नंबर देना चाहें किसान और कृषि को लेकर, कितना नंबर देंगे आप? बिल्कुल 100 में से 100 नंबर देने चाहिए पूरे देश की जनता को। कुछ दिख रहा है जमीन पे कि आपने किसानों के लिए ये क्या योजनाएं हैं, योजनाएं आपने गिनाई? देखिए राजेश जी, जो पहला बजट हमारा इसी फरवरी में पास हुआ, और ये देखिए कि बजट सत्र में ही जो घोषणा बजट में हुई, बजट सत्र में ही वो लागू हो गई। क्योंकि जो जीवन सुरक्षा बीमा योजना थी, बजट 28 फरवरी को अपने वित्त मंत्री जी ने उसको योजना को घोषणा की, और अगले महीने उसको इतनी जल्दी कहीं किसी भी सरकार में आपने नहीं देखा होगा, खाली घोषणा ही होती नहीं। क्योंकि 1 महीने के अंदर घोषणा होके और घोषणा को आगे शुरू होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये देश के विकास के लिए, देश के हित में, देश के हर वर्ग के हित में है। हर वर्ग की सरकार है, हर व्यक्ति की सरकार है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत के लिए। ये थे हमारे दोनों मेहमान जो बात कर रहे थे कृषि और किसान को लेकर, मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर। आज इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।